ये हमारा है एसएन का फॉर्मूला। तो ये आपको लर्न रखना है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप यही फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं। सो यहाँ पे 24 टर्म्स का सम मिल गया 672। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। सो स्टूडेंट्स, आई एम तरुणा सैनी एंड आज हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्या कि कोई भी एपी की अगर nth टर्म फाइंड करनी हो तो उसे कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो हमने अच्छे से सीख लिया, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी कर लिए। आज हम nth टर्म्स का सम फाइंड करना सीखेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एपी गिवन है तो हम पर्टिकुलर हर एक टर्म को दूसरी टर्म में ऐड करें, फिर थर्ड वाली को ऐड करें, फिर फोर्थ वाली को ऐड करें और इस तरह से हम सम फाइंड करें। नो, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में बस वही वैल्यूज पुट करेंगे एंड हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला यहाँ पर होगा। सो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसएन वाला फॉर्मूला। जैसे हमने एन टर्म जब हमें फाइंड करनी थी, nth टर्म, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एन से रिप्रेजेंट किया था। अब मुझे nth टर्म का सम अगर फाइंड करना है तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी? एसएन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? तो एन वाला फॉर्मूला आपको लर्न रखना है एंड एसएन वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी आपको लर्न रखना है। ओके, सो कोई भी एपी हो सकती है और जनरली हमने ले लिया यहाँ पे कोई भी एपी की फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस ले लिया यहाँ पे डी एंड nth टर्म का सम अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसे हम डिनोट करेंगे एसएन से। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2। एन आपको पता है यहाँ पर जैसे 20 टर्म का अगर मुझे सम फाइंड करना है तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी, राइट? एंड ब्रैकेट में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए हमारी फर्स्ट टर्म है, प्लस फिर अगेन हमारे पास n आ गया तो n-1 मल्टीप्लाई बाई डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो ये हमारा है एसएन का फॉर्मूला। तो ये आपको लर्न रखना है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। ओके, यही तो चीज है, 2-3 तो फॉर्मूला है इसमें चैप्टर में, तो ये तो आपको बिल्कुल मुंह जुबानी रटे हुए होने चाहिए। अब देखो आगे मैंने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। कैसे? 2a को मैंने लिख दिया a प्लस ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस ए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा इससे। अभी तो पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर में कि ये हमारा an का फॉर्मूला होता है, मतलब nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी यही लिखते हैं। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर an लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो मेरा एसएन का फॉर्मूला है वो क्या बन गया है? एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an ब्रैकेट क्लोज, यही होगा। तो ये एक नया फॉर्मूला मेरा यहाँ पे बन गया। अब an को हम कभी कभी l से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज an क्या है? हम लास्ट टर्म अगर कह रहे हैं an, तो यहाँ पे लास्ट टर्म को हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको फॉर्मूला इस तरह भी नजर आ सकता है कहीं, ठीक है? तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको लर्न रखने हैं, दोनों कहीं भी काम आ सकते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। ओके, चलो तो एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होंगी चीजें कि कैसे यूज करना है इस फॉर्मूला को। सो यहाँ पर फर्स्ट मेरे पास लिखा है द सम ऑफ first n positive integers is given by Sn is equal to n plus 1 upon 2। सो ये भी एक एग्जाम्पल हमारा हो सकता है। कैसे? कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, तो मैंने तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि अगर नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाए या फिर फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स का सम पूछा जाए, जैसे मान लो 10 नंबर्स का सम पूछा है, तो इसमें पुट करो वैल्यू और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट? लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, तो वो एसएन वाले फॉर्मूला से ही आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स? 1 देन 2 3 4 5 डैश 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 अप टू n, ठीक है? अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी? एपी बन गई ना ये हमारी, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? तो a इज इक्वल टू 1 एंड d क्या होता है? a2 माइनस a1, है ना? तो a2 कितना है? 2 एंड a1 कितना है? 1। सो यहाँ से मिल गया हमें d की वैल्यू 1। सो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है? जो फॉर्मूला है हमारे पास में एसएन वाला, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है ना? और n की वैल्यू तो n है ही सही हमारे पास।
सो एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। सो एन की वैल्यू तो एन ही है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एन माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, यही होगा। डी की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू 1 पुट की है सिर्फ। सो एन बाई 2 एंड ब्रैकेट में 2 प्लस, और यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो कितना बचेगा, n माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, n ब्रैकेट में यहाँ पर n और प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास आ गया 2। सो ये फॉर्मूला मेरा यहाँ से निकल कर आया है। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, n नंबर्स का, मतलब अगर नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप यही फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला एपी की हेल्प से ही फाइंड किया गया है। अब यहाँ पे हमने ये प्रूव भी कर दिया, तो ये आपको समझ आया होगा। तो अगर इस तरह से मैंने अब पूछ लिया आपसे कि 15 नंबर है ना, मतलब 15 टर्म्स का सम फाइंड करके बताओ, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव 15 जो नंबर्स हमारे होंगे उनका सम आपको फाइंड करना है। तो सिंपली n की जगह बस आपको यहाँ पे 15 पुट कर देना है। तो n की वैल्यू 15 पुट करेंगे, करो इसमें पुट, कितना आएगा, तो S15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 अपॉन 2। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इसे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, सो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 और 5 6 यहाँ पे 15 6 यहाँ पे होगा 90 एंड 15 मतलब 15 एंड 9 240, ये आएगा करेक्ट। सो यहाँ पे 15 जो हमारे पास में टर्म्स होंगी उनका सम होगा 240, क्लियर। तो इस तरह से अगर आपसे एग्जांपल या क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी क्या है, 832 डैश 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 डैश, ओके। सो इस एपी की हमें क्या करना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला है हमारा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d और ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, यही चाहिए। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 22, a की वैल्यू कितनी है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 8 तो लिख दी, d कितना है हमारे पास में a2 माइनस a1, यही करेंगे। तो a2 कितना है हमारे पास 3, a1 कितना है 8, सो 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, ओके। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो S22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 22 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया मेरा 11 एंड 2 8 जा 16 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड यहां से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का होगा ये। सो ये हो गया 5 एंड 5 टू 10, ओके, कुछ ऐसा आया। आगे और सॉल्व करो। सो 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस का, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहां से हमें मिलेगा ये 15 माइनस 6 9 एंड 89, ठीक है, 89 आया। कितना आया, यहाँ पे हमें मिला 89। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा यहाँ से, S22 इज इक्वल टू, सो 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 89, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा। अब 11 9 जा 99 एंड 9 यहाँ कैरी, 11 8 जा 88 और 9 कितना हो जाएगा, 88 और यहाँ पे 9, सो 97, सही है, 88 और 9 करेक्ट। सो माइनस का 979 यहाँ पर 22 टर्म्स का सम होगा, ओके। सो यहाँ पर हमने सम फाइंड कर लिया, राइट। तो Sn का फॉर्मूला सिंपली आपको यहाँ पुट करना था और आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
सो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78. आपको यहाँ पर पता करना है क्या, इस एपी में कितनी टर्म्स होनी चाहिए कि उनका सम 78 हो जाए, सिर्फ ये यहाँ पर बोला गया है. सो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78. मतलब यहाँ पे आपको सम भी गिवन है, एपी गिवन है, इसका मतलब एपी से आप ए और डी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एन आपको नहीं पता क्योंकि टर्म्स ही तो आपसे पूछी है. सो एसएन वाला फॉर्मूला आप पुट करेंगे, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी और ब्रैकेट क्लोज, यही होगा. अब इसके अंदर एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड ए की वैल्यू गिवन है कितनी, 24. एपी गिवन है तो ए की और डी की वैल्यू भी है हमारे पास, तो ए है 24 एंड डी यहां हमारे पास कितना होगा, a2 माइनस a1. सो 21 माइनस 24, सो डी कितना आ गया, माइनस का 3. ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे, राइट. सो एसएन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 78. एसएन की वैल्यू है 78 बिकॉज एन टर्म का सम हमें गिवन है कितना, 78. सो 78 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 एंड ब्रैकेट क्लोज. सो 2 इधर हम भेज देंगे, इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. सो 78 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा एंड ये एन एंड ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, 48 प्लस एन माइनस 1 और ये, अच्छा इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो कितना आएगा, माइनस का 3n और ये हो जाएगा प्लस का 3. सही है, राइट. अब इसे यहाँ पे करते हैं सॉल्व. सो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 1 15. तो 156 यहाँ पर आया. अंदर इसे सॉल्व कर लेते हैं n और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना, माइनस का 3n और प्लस का 51, इस तरह से. सो 156 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया ये माइनस का 3n स्क्वायर और प्लस 51n. सो क्या ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम इसे 3 से रिड्यूस कर सकते हैं. सो 3 से इसको डिवाइड करते हैं. सो ये कितने टाइम हो जाएगा डिवाइड, 5 एंड 2, 52 टाइम्स ये डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू माइनस का n स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा 1 एंड 7. सो ये 17 n हो गया, राइट. अब इसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है. तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ. देखो ये माइनस का n स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 17n को भी इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा n स्क्वायर माइनस 17n एंड प्लस 52 इज इक्वल टू 0. यही बनेगा, ठीक है. अब इसे सॉल्व करें. ये हमारी क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. सो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है 52, राइट. अब इस 52 को ब्रेक करते हैं हम. सो ये होगा मेरा ब्रेक n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 3n, ठीक है. 14 माइनस का 14 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 52 आएगा, ओके. एंड प्लस 52 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 14, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. सही है एकदम. चलो तो n माइनस 14 कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ से आएगा मेरा n माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके. अब सेपरेट कर लेते हैं तो n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. सो n की वैल्यू आ गई 14 एंड n माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, ओके. सो यहाँ से n की हमें 2 वैल्यूज मिली. तो इसका मतलब n की वैल्यू जब 14 होगी, मतलब 14 टर्म्स का जो सम होगा वो भी 78 होगा एंड 3 टर्म्स का जो सम होगा वो भी हमारे पास में 78 होगा, ठीक है. तो यहां से आपको n की 2 वैल्यूज फाइंड हो गई. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम. सो नेक्स्ट है
find the sum of 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by this. अब यहां हमसे क्या कहा गया है कि आपको यहां पर किसका सम फाइंड करना है, 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है. मतलब n की वैल्यू गिवन है कितनी, 24. n की वैल्यू 24 गिवन है, राइट. एंड हमें एपी गिवन नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो नंबर्स हमारे पास होंगे वो किससे मतलब वो एपी किससे फॉर्म होगी, इससे ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 2n से. मतलब अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी आपको, n की वैल्यू 2 पुट करें तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, n की वैल्यू 3 पुट करें तो थर्ड टर्म मिल जाएगी. तो इससे हम एपी फॉर्म कर सकते हैं. ओके, चलो फॉर्म कर लेते हैं. सो यहाँ से n की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट की, तो जैसे ही n की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, a1. सो चलो पुट कर लेते हैं. सो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1. सो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5. तो a1 हमें मिल गया यहाँ पे कितना, 5. n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2. सो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 यहाँ मेरे पास में आ गया है. इसी तरह से आप थर्ड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी टर्म फाइंड कर सकते हैं. अब हमें कितनी टर्म्स का सम पूछा है, 24 टर्म का. तो मैं 24th टर्म जो है मतलब वो भी फाइंड कर लूंगी. तो n इज इक्वल टू 24 पुट करेंगे. सो a24 इज इक्वल टू 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 24 एंड ये आ गया 3 प्लस 48 इज इक्वल टू 51. अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एसएन का. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं एसएन का, मैं एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगी, ये वाला. एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन. बिकॉज मुझे कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है. तो यहाँ n की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, n की वैल्यू आपको 24 यूज करनी है, राइट. सो n की वैल्यू 24 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, कितनी फाइंड हुई, 5. लेकिन हमें यहाँ पर d कब चाहिए होता, जब हमारे पास में वो जो फॉर्मूला था ना बड़ा वाला, वो हम यूज करते हैं. अब हमें d की नीड नहीं है, सो हमने यहाँ पे d फाइंड नहीं किया. क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि हमने फॉर्मूला ये वाला यूज कर लिया. सो n हमारे पास है, a हमारे पास है, a n. अब a n भी हमने फाइंड कर लिया, मतलब a24. सो a24 कितना है हमारे पास में, 51, राइट. सो यहाँ पर अब इस फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करेंगे. सो s24 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 एंड हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 5 एंड a n मतलब a24 की वैल्यू कितनी है, 51. सो यहाँ 51 लिख देंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे. सो यहाँ आ जाएगा 12 एंड यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 56. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या, इसका 24 टर्म्स का सम. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 6, सो ये 2 और यहाँ पे 7, 672 यही आएगा. ओके, सो यहाँ पे 24 टर्म्स का सम मिल गया 672. क्लियर. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. सो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050. क्या बोला गया है, 14 टर्म्स का जो सम है मेरे पास में किसी एपी का वो कितना है, 1050. सो यहाँ लिख सकते हैं हम S14 हमें गिवन है 1050. यही है इसका मतलब, लिख दिया. मतलब जो जो क्वेश्चन में गिवन हो आप वो लिखते जाइए और फाइंड क्या करना है, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो चीजें दी गई है उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो आपको आंसर भी आपका मिल जाएगा. नेक्स्ट है इट्स फर्स्ट टर्म इज a. फर्स्ट टर्म गिवन है तो a इज इक्वल टू 10 हमारे पास में यहाँ पर आ गया, राइट. फाइंड द 20th टर्म, मतलब आपको यहाँ पर 20th टर्म फाइंड करना है. तो 20th टर्म मतलब आपको क्या, a20 फाइंड करना है, ठीक है. तो an वाला फॉर्मूला यूज करके आप 20th टर्म फाइंड कर लेंगे. लेकिन उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सो a20 का यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला यूज करें मतलब an वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट. सो a20 हमें यहाँ पर फाइंड करना है.
तो ये हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, राइट। सो ये हो गया मेरा a प्लस 20 माइनस 1 19d हो गया। तो यहाँ पर अब इसके अंदर मेरे पास a की वैल्यू अवेलेबल है कितनी 10, तो a की वैल्यू तो 10 पुट कर देंगे, लेकिन d कहां से लाएंगे? सो d हमें यहाँ पर चाहिए। सो d फाइंड करने के लिए हमें एक और चीज गिवन है, क्या? S14 इज इक्वल टू 1050। सो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? d फाइंड कर लेंगे। ओके, सो यहां से d कैसे फाइंड करेंगे? तो Sn की वैल्यू गिवन है कितनी 1050, सो यहां से 1050 पुट की एंड n बाई 2 एज इट, अच्छा n की वैल्यू तो हमारे पास है, n की वैल्यू कितनी है 14, सो यहां से n की वैल्यू 14 यहां लिख देते हैं, चलो, और 2 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड प्लस n माइनस 1, इसका मतलब 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, d तो हमें फाइंड ही करना है। ओके, चलो, सो ये सॉल्व किया, यहाँ पे 1050 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 20 प्लस 13d यहां से आ गया। अब इस 7 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, डिवीजन में आ जाएगा। सो 1050 डिवाइड बाई 7 और ये 20 प्लस 13d एज इट इज। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 1 टाइम, 35, 5 टाइम एंड 0, सो 150 यहां आ गया। 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d, सो 13d इज इक्वल टू 150 माइनस का 20, राइट। सॉल्व करो, सो 13d इज इक्वल टू कितना आ गया? 130 आ गया। सो यहां से d की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 10 मिल गई। 13 इधर डिवीजन में जाएगा, सो 130 डिवाइड बाई 13 10 आ जाएगा। सो d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? 10 आ गई। अब इस d की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, और a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 10 है, सो a20 हमारा फाइंड हो जाएगा। सो 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 10, सो 10 प्लस 190 कितना आ जाएगा? a20 हमारे पास आ जाएगा 200। ओके, सो यहाँ पे 20 टर्म का जो सम है वो फाइंड, सॉरी 20th टर्म जो हमारी है वो फाइंड हो गई 200, ठीक है। तो यहाँ पे 20 टर्म होगी हमारी 200। तो ये हमारे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थे। तो nth टर्म का अगर सम फाइंड करना हो तो आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वही 2 फॉर्मूलाज है Sn के, तो दोनों फॉर्मूलाज आपको लर्न रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।